जैसे जैसे पैसे का लेवल बढ़ता है हम्बलनेस कम होना शुरू हो जाती है ना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तू जानती है तेरा क्या औकात है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तू जानता है तेरा क्या औकात है? तो कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी मुझे पता है, बहन जी मुझे पता है, बहते हुए में और ठहरे हुए में कुछ तो फर्क होता ही है ना। तुम बह रही हो और मैं ठहरा हुआ हूं, उसमें कुछ तो फर्क होता ही है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठे हो जाता हूं। तुम प्यासे के पास जाती हो, प्यासा मेरे पास आता है। कवर करके करने चाहिए। और वो 2 डिसीजन क्या है, नौकरी कौन सी करनी है, प्रोफेशन कौन सा आपने टिक लगाया है, और शादी किससे करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है? अच्छा, गोरे के पास जवाब है और ये जवाब सच्चा है। वो कहते हैं इसकी वजह ये है, आपकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त या नौकरी के साथ गुजरता है या छोकरी के साथ गुजरता है। आप घर आते हैं तो वास्ता बेगम के साथ पढ़ना होता है, 8-10 घंटे का वास्ता है, खाना मिलना है, सुबह नाश्ता करके फिर जलील होकर घर से निकलना है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रिस्क बढ़ जाए तो एक काम जरूर करो। उनका जी बताइए क्या करें? उन्होंने कहा जी अपने रिस्क को धो के खाया करो, जो रिस्क होता है उसे धो के खाया करो। तो कहते जी मैं समझा शायद दाल को जैसे धोते हैं और चावलों को पानी में भिगोते हैं, आटे को जो सा वो पीसने के बाद गूंद लेते हैं तो इसके नाम धोना है। उन्होंने कहा नहीं, रिस्क धुलता तब है जब अपने रिस्क में से आप किसी को खिराब कर देते। थैंकफुल नहीं होते सर हम लोग। एक अंगूठा ठीक से काम नहीं कर रहा तो 2 लाख रुपए मांग रहा है डॉक्टर ठीक चलाने के। क्या सुबह उठ के बोला थैंक यू यार, क्या जबरदस्त जीवन दिया, रोते ही मिलेंगे, कुछ ना किया हमारे साथ, जिंदगी झंड कर दी। उसको देख क्या क्या दे रहा है। इसको मैं बोलता हूं पीपी, परेशान प्राणी। ये रोता ही मिलेगा, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। आई विश आई हैड मोर टाइम। ये सुना है आपने लाइन? आई विश आई हैड मोर टाइम। कितने लोगों ने सुनी है लाइन? आई विश आई हैड मोर टाइम। अच्छा, आप लोग बोलते भी होंगे आई विश आई हैड मोर टाइम। चलो 26 घंटे दे दिए, क्या उखाड़ लोगे? हमारा दिन 24 घंटे से बढ़ाकर 26 घंटे, क्या कर लोगे? चलो बताओ इस एक्स्ट्रा 2 घंटे में कुछ कर लेगा क्या आदमी? चलो तुम्हारा दिन 28 घंटे का हो गया, क्या कर लोगे? अब बताओ क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे क्या? हाँ जी, आई विश आई हैड मोर टाइम। जब इंसान को कामयाब होना होता है ना, तो जिसके पास पैसा भी नहीं होता है, लेट्स सपोज मैं हूं ना, मुझे अगर चाय का छोटा सा ठेला लगाना पड़ता है ना, तो 2 सोचें हैं। एक तरफ सोच कहती है उसकी नजदीक वो चाय का ठेला तो है, लेकिन उसका मुकाम जो है वो उसने कहा मैंने रेस्टोरेंट तक पहुंचना है इस चाय के ठेले से। जब वो उसकी ये सोच होगी ना, तो उसको ठेला लगाते हुए इज्जत नफ्स का वो मजाक नहीं बनेगा। दूसरी तरफ एक बंदा कहता है यार बस मैंने पैसे कमाने हैं, कुछ भी करूं। जब वो ठेला लगाएगा ना, फिर उसको शर्म आएगी, इसको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इसका स्टार्टअप पॉइंट तो चाय का ठेला है, लेकिन इसकी मंजिल, इसका ख्वाब बड़ा रेस्टोरेंट है। तो ये ठेले के ऊपर नहीं देखता, ये अपने उस बड़े मुकाम की तरफ देखता है जो उसको आगे नजर आ रहा होता है। अगर आप ये सोच रखेंगे ना, तो यकीन जाने आप सब लोग कामयाब। एक आदमी ने बोला सर ऐसा काम कर लेते हैं। चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। किसी ने बोला सर ऐसा कर ले, तेरे को कुछ नहीं आता, रुक मैं बताता हूं। ये हर किसी की बातों को काट देगा बीच में। नेवर इन योर लाइफ कंडेम एनीबॉडी। किसी का कभी खंडन ना करें, आलोचना ना करें, खंडन ना करें। के दिल में एक और शादी करने की ख्वाहिश पैदा हो रही है और उसने कोशिश की है, तो हमें यह लगता है कि शायद ये बहुत कोई अय्याश आदमी है, माफ कीजिएगा मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, या ये है कि ये किसी लस्ट की बुनियाद के ऊपर ऐसा करने जा रहा है। लेकिन इसकी बहुत सारी सोशल वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है वो किसी एक फैमिली को सपोर्ट कर रहा हो, किसी और का सहारा बन रहा हो, कुछ यतीम बच्चों को संभालने का एक जरिया बन रहा हो। इस सिलसिले में इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है, इस बात की मुआशरे में एक्सेप्टेंस का भी इशू है। उसके वालिदैन इस बात को नहीं समझ सकेंगे
उसकी बीवी इस बात को नहीं समझ सकेगी, उसके बच्चे इस बात को नहीं समझ सकेंगे, और इस बात पर बहुत ज्यादा खानदान के अंदर प्रॉब्लम हुए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है। आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, आपका अपलाइन शानदार हो, आपके पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट हो, आप फेल हो जाएंगे अगर आपका बिलीफ सिस्टम वीक है। आपका बिलीफ सिस्टम वीक है तो आप फेल हो जाते हैं। और आपके पास कुछ सुख सुविधा नहीं है, नो सेमिनार, नो ट्रेनिंग्स, नो प्रोडक्ट्स, नॉट अ गुड कंपनी, आप साला दूर जंगल में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, उससे एटीट्यूड अच्छा होता है, आप काम कर जाते हैं। इट्स सिंपल फिलॉसफी। कि अगर आपको 5 करोड़ का लॉटरी लग जाए अभी, तो क्या क्या खरीदना चाहोगे? 20 चीजें उन 5 करोड़ से, यानी वो आपके सपने हुए, है ना? मतलब आसान हो जाएगा लिखना, आपके लिए आसान हो जाएगा व्हाट यू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, व्हाट टू राइट। 5 करोड़ मिलेंगे तो ऐसी कौन सी 20 चीजें खरीदना चाहोगे जो 5 करोड़ में आ जाए और 20 चीजें भी हो जाए, है ना? राइट डाउन दोस 20 थिंग्स एंड दीज आर योर गोल्स। अब करना क्या है लिखने के बाद? उसमें से एक गोल जो आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको राउंड सर्कल मार दो। एक गोल उस 20 में से जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको राउंड सर्कल मारो। जब मार दिया, अब 20 आंसर लिखो कि यह गोल पूरा कैसे कर सकता हूं। राइट डाउन 20 आंसर्स नाउ। इट्स कॉल्ड माइंड स्टॉर्मिंग। भेड़ों की फौज को अगर शेर लीड करे तो वो उस फौज को हरा सकती है जिसको भेड़ लीड कर रही है, लेकिन फौज शेरों की है। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड माय डिफरेंस। हाथी ताकतवर है, भारी है, एक पंजा मारे लायन को मार सकता है, लेकिन उसकी खोपड़ी में लायन को देख के आता एक ही है, ईटर, आया मारेगा खाएगा, और लायन की खोपड़ी में आता है मेरा लंच है। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना तो स्मार्ट होना जरूरी है, ना इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना बहुत क्लेवर होना जरूरी है, ना बहुत बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि लॉयन के पास ये एक्टिविटीज नहीं है। स्टिल ही इज द लॉयन इज नॉट टॉल एज जिराफ, नॉट हेवियस्ट देन अ एलिफेंट, नॉट क्लेवर देन अ फॉक्स, स्टिल ही रूल्स द जंगल। और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि लायन हैज अ एटीट्यूड, लायन हैज अ एटीट्यूड। इसका एटीट्यूड बड़ा शानदार है। जब आदमी डूब के किसी भी काम को करता है तो उसके लिए पैसा इमेटीरियल हो जाता है, इमेटीरियल होता है। कल आपके लिए ट्रेनिंग अनाउंस हो कि यहां होगी इतना कॉस्ट, आप बोलेंगे विल डू इट यार। सीखने का कोई पैसा ही नहीं होता, सीखना फ्री होता है हमेशा यार। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग करते नहीं है। रिक्शे वाला 20 मांगे तो तुम 30 दो, शैंपू वाला 2 मांगे तो तुम 5 दो, बार-बार 100 रुपए मांगे तो तुम 200 रुपए दो, जूते वाला साला पॉलिश करने के 50 मांगे तो तुम 100 दो। इस पूरा फिजूल खर्ची में पूरी जिंदगी में 2 लाख खर्च नहीं होते, लेकिन ये 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके तुम जो साला आदमी बन जाते हो ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में आदमी जाके नहीं बनता है, और आप तुम 2 लाख बचाते हो। दिमाग 1 नंबर का हरामखोर आइटम है। ये उतना ही काम करता है जितना आप इससे पूछिए कि मैं 20,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछिए कि 50,000 महीना कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। आप इससे पूछिए 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं, आप इससे पूछिए 2 लाख कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। ये बताएगा साला उतना ही जितना तुम इससे। तो बड़ा क्यों नहीं पूछते यार, मैं तो ये पूछ रहा हूं तुमसे। I want to become a commission salesman, not a salaried salesman. तो मैं बहुत कमीशन सेल्समैन बनना चाहता था और बनना चाहता हूं, अगर फिर कभी मौका मिले रिवाइंड करने का और दोबारा से करियर शुरू करने का। कमीशन सेल्समैन एक ऐसा आदमी है जिसको पता होता है कि अपना पे चेक खुद लिख सकता है, जितना कमाना चाहे उतना कमा सकता है, और उसको पता है कि इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। उसको ये बात अच्छे से पता है, और वो ये बोलता है बाजार में कि अगर मैं काम ना करूं, डोंट पे मी, डोंट पे मी इफ आई डू नॉट प्रोड्यूस। अगर मैं कुछ काम ना करूं तो मेरा पे आउट नहीं आना चाहिए। लेकिन सैलरीड सेल्समैन ऐसा नहीं बोलता। सैलरीड से बोलता अपने को दे देना भैया, धंधा आए कि ना आए। वो ये नहीं देखता है क्या, वो हर वक्त देखता क्या नहीं है। और जब भी बंदे को ये आदत पड़ जाए क्या नहीं है, तो जो कुछ होता है उसको एंजॉय नहीं कर सकता।
बेहतरीन गाड़ी में बैठ के लोग रो रहे मिलेंगे, बेहतरीन घर में रहते हुए लोग कहेंगे जी ऐ जिंदगी है, ऐसी पैकेज सामने मिले। अचीवर हमेशा एक एंटीना क्रिएट करके रहेगा ताकि पॉजिटिव थॉट्स आते रहें, और एक सर्किट ब्रेकर जरूर लगाएगा कि गलती से नेगेटिव आ जाए तो काट के वहीं फेंक दे वापस। A person with positive attitude cannot be stopped, my dear friends, and a person with negative attitude cannot be helped. In the other ways, a person with positive attitude is unstoppable. जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देगा। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल कि एक 10 वाली चीज़ है, वो आपने किसी गाहक को 200 में दे दी। अब जब आप पैसे लेंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे कि यार मैंने आज इतने पैसे बटोरे किसी से। उस वक्त तो आपको फ़ायदा हुआ, लेकिन यही चीज़ आप बाद में आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। आपकी ज़िंदगी से सुकून जाएगा, कारोबार से बरकत जाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ कि यही चीज़ अगर आपके औलादों में आएगी ना तो बहुत तकलीफ़ होगी आपको। तो अब इसी एग्जांपल को टिकटॉक पे अप्लाई करें कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं जो नाच गाना करते हैं, देखें हराम काम गलत काम कर रहे हैं तो उससे उनको उसी वक्त सपोर्ट भी हो रही है, तो इसी वक्त उनको सपोर्ट हो रही है, लेकिन यही चीज़ बाद में उनकी ज़िंदगी तबाह कर देगी, उनका सुकून चला जाएगा ज़िंदगी से। और यही चीज़ जब उनके औलादों में आएगी ना तो अल्लाह की कसम उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। यार आप सॉन्ग्स और नाच गाने को, मतलब नाच गाने को हटा के कुछ और भी तो कर सकते हो ना टिकटॉक पे। देखिए ज़्यादा पैसा है, वो फिलॉसफी ऑफ डिमांड में यकीन करते हैं। डिमांड करते हैं पैसा है, डिमांड करते हैं तालियां पड़े, डिमांड करते हैं कि इज्जत होए, डिमांड करते हैं कि जब मैं आऊं तो लोग खड़े हो जाएं। नहीं, लाइफ डिमांड की फिलॉसफी पे नहीं चलती, लाइफ परफॉर्मेंस की फिलॉसफी पे चलती है। क्या परफॉर्म इतना अच्छा करो कि ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होना। टेक सम लायबिलिटीज इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। ये अपने आप आपसे काम कराती है। आज तुम्हारे पे 2 लाख रुपए की EMI हो खाली, बस तुम्हारा बाप भी नहीं सोएगा रात में। हाँ, रात भर नींद नहीं आएगी, साला पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, खोपड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। अब लायबिलिटी है नहीं, एसी ऑन किया सो गए, 1 तारीख को पैसा आ जाएगा, ऐसी की तैसी में जाए दुनिया। हम सेटिस्फाइड है, वी आर सेटिस्फाइड, आई हैव नो इश्यूज। कुछ मत करो, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। देखो ये सिचुएशन में आपको खुद अपने आप को डालना पड़ेगा, नोबडी एल्स विल कम, कोई नहीं आएगा आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या तरीका है, मैंने बोला यही तरीका है यार। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते। दुनिया में एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के जो टॉप तरीन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो बड़े बड़े कामयाब तरीन शख्स थे, जो ज़ीरो से हीरो बने, जो ज़ीरो लेवल से आसमान की ऊंचाइयों तक आए, उनसे पूछा गया कि आपने ये गरीबी से अमीरी तक या नाकामी से कामयाबी तक का सफ़र कैसे तय किया। तो उन सब का एक मुश्तरक जवाब ये था कि हम शुरू से ही हम कुछ बड़ा करना चाहते थे, हम सक्सेसफुल होना चाहते थे, हम कामयाब होना चाहते थे, हम कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखते थे और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात सोचते थे कि हम कामयाब इंसान कैसे बने, हम कामयाबी कैसे हासिल करें। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी।